नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जून से लेकर नवंबर 2021 तक के सभी 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो आरएएस मेन का एग्ज़ाम हो, संगणक का हो या वीडियो का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 150 प्रश्न, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो अगर बात की जाए राजस्थान करंट अफेयर्स में, तो यह जो राजस्थान करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो राजस्थान पुलिस के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, संगणक भर्ती परीक्षा, आरएएस मेंस तथा अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए बनाई गई किस फीचर फिल्म को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिलीज किया था? तो 31 मई को ये फिल्म रोड टू रिफॉर्म नामक एक फिल्म थी, जिसे सीएम अशोक गहलोत द्वारा कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए इसको रिलीज किया गया था। जिसमें आपको बता दें कि जयपुर के केंद्रीय कारागार और महिला बंदी सुधार गृह और बंदी खुला शिविर सांगानेर में इस फिल्म का फिल्मांकन हुआ था। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें जो अभिनय करने वाले सभी पात्र हैं वो जेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बंदी ही है। तो इसका निर्माण मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व पुलिस महानिदेशक का निधन हुआ था? तो 31 मई को राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर का निधन हो गया था। तो ध्यान रखना, रघुनाथ सिंह कपूर जो राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक रहे थे, जिनका 31 मई को कोरोना के कारण निधन हो गया था। 54 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था और 1983 में ये प्रदेश के पहले डीजीपी बने थे और ये जयपुर में रहते थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुलिस महानिदेशक कौन है, तो एमएल लाठर है, वो वर्तमान में राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो नीति आयोग की ओर से जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें 60 अंकों के साथ राजस्थान 12वें स्थान पर था और बुरा प्रदर्शन है वो राजस्थान का रहा था। यह इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को 115 पैमानों पर आंकता है। एसडीजी भारत सूचकांक की अगर बात की जाए तो साल 2020-21 में केरल है वो शीर्ष स्थान पर रहा था और इसमें जो 75 अंक मिले थे केरल को, और बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान को साल 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाने की ये महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान को 11.41 लाख परिवारों के आवास है वो पूर्ण करवाए जा चुके हैं और केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से ये योजना संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में पर्यावरण जोखिम में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो जयपुर है वो 22वें स्थान पर है। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर में कई देश है वो पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 शहरों में से 43 शहर है वो भारत के हैं पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे हैं और 37 शहर है वो चीन के हैं। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के तीसरे पर्यटन थाने का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो राजस्थान का जो तीसरा पर्यटन थाना है वो जोधपुर में इसका लोकार्पण है वो किया गया था, जोधपुर में पुराने हाईकोर्ट रोड पर पर्यटन विभाग के परिसर में। तो इसमें कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन और पर्यटन का वर्चुअल लोकार्पण है वो किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इसमें पर्यटक के साथ कोई भी अपराध या धोखाधड़ी होती है तो उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधे ही पर्यटन थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। तो पहला अगर बात की जाए तो पहला पर्यटन थाना उदयपुर में और दूसरा जयपुर में खोला गया था और तीसरा कहाँ खोला गया है? जोधपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने को स्वीकृति प्रदान की है? तो जयपुर के बस्सी में, जी हाँ, जयपुर के बस्सी में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी,
जिसमें आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संघटक महाविद्यालय के रूप में बीकानेर में भी डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो 5,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि कलाकारों को कोविड बीमारी के दौरान आर्थिक रूप से जो समस्या का सामना कर रहे कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए किया गया था। इस निर्णय से जरूरतमंद 2,000 से अधिक कलाकारों को राहत मिल सकेगी और यह सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। इस कोष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चिकित्सा जगत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन कब हुआ है? तो 11 जून 2021 को चिकित्सा जगत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है। कोरोना के बाद उनको पोस्ट कोविड की दिक्कतों के चलते निधन हुआ था। अशोक पनगड़िया पद्मश्री समेत कई अवार्ड है वो हासिल कर चुके हैं और देश और दुनिया में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। 90 से ज़्यादा पेपर जनरल में इनके छप चुके हैं और इनकी जो मेडिकल और सोशल सहभागिता के चल के इनको यूनेस्को अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया ने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की थी? तो जोधपुर निवासी है रमेश रलिया, जिन्होंने नैनो यूरिया लिक्विड की खोज की थी। इफ्को ने 31 मई को 50वीं वार्षिक बैठक में दुनिया के किसानों के लिए विश्व का पहला वाणिज्यिक नैनो यूरिया लॉन्च किया था। जो किसानों को यूरिया के विकल्प के रूप में इस नैनो यूरिया मिली है। जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित ये नैनो यूरिया दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड है, जिसके इस्तेमाल से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर सकते हैं और कम कीमतों पर यह बाजार में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में डिजिटल बाल मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया था? तो डिजिटल बाल मेला 2021 का शुभारंभ जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस पोस्टर को लॉन्च करते हुए 15 जून को इस मेले का आगाज किया था। फ्यूचर सोसाइटी और एलआईसी की ओर से प्रायोजित इस डिजिटल बाल मेला जो 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक चला था, जिसमें बच्चों की सरकार कैसी हो ये महाअभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है। राजस्थान की पहली कैथ लैब का लोकार्पण जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो इसमें बजट में इसकी घोषणा हुई थी। 5 करोड़ रुपए की लागत से इस पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण हुआ था। ये संपूर्ण राजस्थान में पहला पीडियाट्रिक कैथ लैब है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में मिनी स्टीफन हॉकिंग्स के तौर पर पहचान बनाने वाले हरदेश्वर भाटी का निधन हुआ है। वह किस जिले से संबंधित है? तो आपको बता दें कि जयपुर से इनका संबंध है। 3 सितंबर 2002 को हरदेश्वर सिंह भाटी जो जयपुर में जन्मे थे, इनको भारत में स्टीफन हॉकिंग के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई थी। 16 जून को हार्ट अटैक के कारण इनको निधन हुआ था। इनकी जो लाइलाज बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ये पीड़ित थे। 85% विकलांग थे और इसके बावजूद इन्होंने कई आविष्कार किए थे, जिसमें इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार भी से नवाजा गया था 2020 में। इन्होंने ये इतने नवाचारी और प्रतिभाशाली थे कि इन्होंने महज 9 साल की उम्र में 6 खिलाड़ियों से खेलने वाला जो गोलाकार शतरंज का निर्माण किया था, जिसमें 6 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग्स के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई थी हरदेश्वर सिंह भाटी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है हार्ट अटैक के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो 20 जून को इसकी घोषणा की थी। वायरस जनित बीमारियों की जाँच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इस इंस्टीट्यूट जो पुणे के बाद ये देश का टॉप संस्थान होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में घर घर औषधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो 210 करोड़ रुपए घर घर औषधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसमें घर घर में आपको बता दी, घर घर जाकर जो राज्य के सभी परिवारों को 4 प्रकार के चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत है वो हो चुकी है 1 अगस्त से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है?
तो श्याम सुंदर जानी ने इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार है वो जीता है। इन्होंने फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो इनकी है वो संयुक्त राष्ट्र का भूमि संरक्षण पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है वो जीता है। बीकानेर में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है श्याम सुंदर जानी, और इन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय से लिए फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मरुंगंधा परियोजना के तहत पश्चिमी राजस्थान की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी किस जिले में स्थापित की गई है? तो 80 लाख रुपए की लागत से पश्चिमी राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी है वो जैसलमेर जिले के परमाणु नगरी पोखरण में स्थापित हो चुकी है। इस डेयरी को लगाने का जो कार्य है वो पिछले कई महीनों से चल रहा था। वर्तमान में डेयरी के अंदर ऊंटनी के दूध की टेस्टिंग का प्रचार प्रसार और अन्य जगहों पर इसे भेजा जा रहा है। इसको लगाने से सीमांत जिले के ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे ऊंटों की जो घटती संख्या है, क्योंकि ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, वो भी बढ़ेगी। डेयरी में ऊंटनी के दूध से जो आइसक्रीम, बिस्किट, साबुन आदि कई चीजें हैं वो तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल के गठन किए जाने की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा एवं न्याय का बेहतर माहौल बनाने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। वित्त विभाग के प्रस्ताव का इसमें अनुमोदन किया गया था और प्रकोष्ठ में एक पुलिस निरीक्षक सहित कुल 6 व्यक्ति नियोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 30 विभागों की कितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा है? तो 30 विभागों की 93 लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा है। तो राज्य सरकार द्वारा सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। हाल ही में इन योजनाओं के लाभों का विवरण एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तर पर पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ध्यान रखना, राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बना है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ रुपए की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा हुई थी, उपलब्ध करवा दी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ ही ये राज्य स्तर पर पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से वायरस के नए प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय अतिथि गृह योजना संचालित की जाएगी, जिसमें राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुसरण में तैयार की गई पर्यटकों के लिए ही राजकीय अतिथि गृह योजना का अनुमोदन किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। इस योजना के लिए पर्यटन स्थलों पर प्राकृतिक जगहों पर लोगों के ठहराव की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो 2 सितंबर 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार कब दिए गए थे? तो 14 नवंबर को ये पुरस्कार वितरित किए गए थे, नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार, जिसके माध्यम से बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सम्मान और प्रोत्साहन देने का निर्णय राजस्थान सरकार द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार है वो वितरित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए किसे वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को इस साल का वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कोरोना काल के दौरान इन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है। इलेट्स टेक्नोमीडिया एवं डिजिटल लर्निंग मैगजीन की ओर से वर्ल्ड एजुकेशन समिट में यह पुरस्कार इलेट्स टेक्नोमीडिया के जो ग्रुप हेड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिवीजन कार्तिक शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा को ट्रॉफी भेंट कर यह पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान के विकास हेतु कितना बजट रखा गया है? तो 400 करोड़ रुपए की लागत से एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर जेडीए है वो इसका निर्माण करवाएगा। 15 अगस्त को इसका शिलान्यास है वो किया गया था और यह कार्य 21 माह में पूरा किया जाएगा। आईपीडी टावर देश में पहली बार राजस्थान में चिकित्सकों की याद में डॉक्टर्स मेमोरियल बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में साल 2021-22 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय और 15 अन्य समितियों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा ये पुनर्गठन किया गया था।
जिसमें 4 वित्तीय समितियां और 15 अन्य समितियां भी शामिल है, जिसमें अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था। कुछ सभापति इस प्रकार है। जन लेखा समिति के जो बनाए गए सभापति गुलाबचंद कटारिया, प्राक्कलन समिति के का राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन समिति खे का जो सभापति दयाराम परिमार, राजकीय उपक्रम समिति हेमाराम चौधरी और नियम समिति स्पीकर जोशी है वो सीपी जोशी खुद ही इसके पदेन सभापति होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बांद्रा गांव में मिनी फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? तो बाड़मेर के बांद्रा में बनेगा मिनी फूड पार्क 20 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें 100 बीघा जमीन इसके लिए आवंटित की गई है बांद्रा गांव में। साल 2021-22 के बजट में जो कृषि जिन्सों तथा उसके उत्पादित होने वाले उत्पादों को व्यवसाय को एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क है वो स्थापित किए जाएंगे और यह इस श्रृंखला में पहला मिनी फूड पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जाहोता गांव को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया? तो जयपुर की पंचायत समिति जालसू में स्थित है जाहोता गांव, जिसे राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार की टीम ने इसकी घोषणा की है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जा रही मुहिम खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस में जयपुर के जाहोता ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में, भारत में राजस्थान में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जयपुर में। इसके लिए 2 जुलाई को जमीन का आवंटन किया गया था। जयपुर के चौंप गांव में ये बनकर तैयार होगा, जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 75,000 है, ये इंपॉर्टेंट है, और 650 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले 2-3 सालों में इसको बनकर तैयार करवाया जाएगा, जिसमें बीसीसीआई की ओर से 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। तो 2 चरणों में इस स्टेडियम का निर्माण पूरा होगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसकी दर्शक क्षमता 1.10 लाख दर्शक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का लोकार्पण कब किया गया था? तो 1 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का 80वां जन्मदिन के अवसर पर उनकी जीवनी कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं इसका लॉन्च हुई थी, इनकी जीवनी। और वहीं अगर बात की जाए कलराज मिश्र की, जो राजस्थान के राज्यपाल है, 1 जुलाई 1941 को यूपी के गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो बायोग्राफी है उसके सह लेखक है कलराज के जो मिश्र के लंबे समय तक ओएसडी रहे गोविंद राम जायसवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की जो स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश में ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण यह साबित होगा और गाय के गोबर से बनाए जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। गडकरी, नितिन गडकरी है वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नामक अनूठी परियोजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड नाम की अनूठी परियोजना उदयपुर जिले के निकल मांडवा के आदिवासी गांव में शुरू की जाने वाली देश की अपनी पहली तरह की परियोजना है। तो बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट बोल्ड नामक इस परियोजना है, जिसमें विशेष रूप से असम से लाए जाने वाले बांस की विशेष प्रजातियों जिसमें बम्बूसा टूल्डा, बम्बूसा पॉलीमोर्फा 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा जमीन पर खाली शुष्क भूमि पर इसको लगाया जाएगा। तो इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे का लगाने का रिकॉर्ड है भी बनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के प्रथम चरण को कब से लागू किया गया है? तो 1 जुलाई 2021 को इसका प्रथम चरण है वो लागू हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीएम अशोक गहलोत ने जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही इसको लागू किया गया है, जिसमें 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कुल 6100 रुपये वार्षिक अनुदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपए का वार्षिक भुगतान करने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें कार्मिक है वो 5 लाख रुपए तक की कैशलेस IPD सुविधा और क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा इसमें मिलेगी। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 को लागू किए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की जाएगी। वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ये लागू की जा रही है।
मंत्री है जो सुखराम बिश्नोई पर्यावरण मंत्री, उनके द्वारा बताया गया है कि इको टूरिज्म पॉलिसी से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इस नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण में अनुकूल सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। इस नीति को राज्य सरकार पर्यटन नीति के समन्वय रखते हुए अगले 10 वर्षों के लिए इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस की ग्राम रक्षक योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो एमएल लाठर जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक है, उनके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना में जो ग्राम रक्षकों को दिए जाने वाले उन्होंने बेजेज बुक को लॉन्च किया था। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को संबल प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं पुलिस के मध्य सामंजस्य और संवाद स्थापित करना है। उन्होंने हाल ही में इस योजना के तहत प्रदेश में 38,934 राजस्व आबाद गांवों में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के बाद साइबर पुलिस थाना कहां खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान में साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी और भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खुलेगा। तो सीएम अशोक गहलोत के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट एवं भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट बनी हुई है, जिसमें 1 उप निरीक्षक, 2 निरीक्षक तथा 3 अन्य उप निरीक्षकों सहित कुल 15 पद स्वीकृति किए गए। तो जोधपुर और भरतपुर में भी साइबर पुलिस थाना खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो 10 जुलाई को पंकज सिंह ने, जो राजस्थान के पूर्व तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने संन्यास लिया है। 36 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने 2 टेस्ट मैच और 1 वनडे मैच में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और साल 2010-11 और 11-12 के सीजन में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने में राजस्थान में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। मूल रूप से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से है पंकज सिंह, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। 113 प्रथम श्रेणी के मैचों में इन्होंने 472 विकेट लिए थे, जिसमें 28 5 विकेट भी शामिल है और 57 टी20 मैचों में 43 विकेट लिए थे। 10 जुलाई को इन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट में द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र शहर कौन सा शामिल हुआ है? तो उदयपुर को इसमें शामिल किया गया और चौथा स्थान दिया गया है। प्लेनेट डी की ओर से जारी इस सूची में रोमांटिक सिटीज में जो पहला स्थान है, रोमांटिक सिटीज में पहला स्थान है वो पेरिस को मिला है और दूसरा स्थान उदयपुर को दिया गया है, चौथा स्थान उदयपुर को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में विश्व स्तरीय जैम एंड ज्वेलरी ब्रूस बनाया जाएगा? तो विश्व स्तरीय जैम एंड ज्वेलरी ब्रूस जयपुर के सीतापुरा में यह विश्व स्तरीय होगा, जिसमें ज्वेलर्स एसोसिएशन और जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा और इसमें ज्वेलर्स को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की योजनाएं, सुविधाएं मिल सकेगी। ज्वेलर्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में जैम एंड ज्वेलर्स के लिए जयपुर ब्रांड भी इसके माध्यम से स्थापित हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को देश में प्रथम स्थान दिया गया है। इसके अनुसार हाल ही में आपको बता दें कि प्रथम स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में। इससे पहले राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 जुलाई को ये रैंकिंग है वो जारी की गई थी, इसमें राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। देश के 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर को 5वें स्थान पर, कोटा 10वें स्थान पर, अजमेर 22वें स्थान पर और जयपुर को 28वें स्थान पर रखा गया था। रैंकिंग के लिए कुछ मापदंड है वो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए थे, जिसमें कितनी योजनाएं पूरी हुई है, कितनी चल रही है और कितनों पर पैसा खर्च किया गया, तो इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मीनाकारी के लिए राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड नाइजीरिया की ओर से जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। इंदर सिंह कुदरत को मीनाकारी, कुंदन, सोने और चांदी की ज्वेलरी के क्षेत्र में कारीगरी के लिए कई बार ये सम्मानित हो चुके हैं। इंदर सिंह का परिवार जयपुर में 16वीं सदी से मीनाकारी, कुंदन की कला का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो 16 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का भी सीएम अशोक गहलोत ने इसी अवसर पर लोकार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को जैविक कृषि में उन्नत कार्य के लिए साल 2020 का हलदर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था?
तो जोधपुर जिले के मथानिया क्षेत्र के रतनलाल डागा को इनको साल 2020 के लिए हलधर ऑर्गेनिक अवार्ड का संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कृषि भवन में आयोजित एक अवार्ड सेरेमनी में 16 जुलाई को इनको सम्मानित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो 16 जुलाई 1929 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो भारतीय ऑस्ट्रेलियन समाज की जो डॉक्टर आरती बजाज है, तो मूल रूप से नागौर के मेड़ता सिटी से रहने वाली है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो 16 जुलाई को यह पुरस्कार इन्होंने जीता है। 7 अलग अलग श्रेणियों में यह अवार्ड दिया गया था, जिसमें आर्ट एंड एंटरटेनमेंट श्रेणी में वुमन ऑफ द ईयर खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इसकी मंजूरी प्रदान की है। साल 2021-22 के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक करों, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन, खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण, कर संग्रहण, राजस्व मामलों में जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन की ओर से देश भर से केवल 2 ही शहरों को चुना गया था, जिसमें राजस्थान से जयपुर और उत्तरी गोवा शामिल है, और राजस्थान से एकमात्र जयपुर इसमें शामिल है। तो दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन ने 21 जुलाई को साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची जारी की थी, जिसमें जयपुर को चुना गया था। कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए इनोवेशन के तहत नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत जयपुर में की गई थी, इसलिए जयपुर को चुना गया था। इसलिए जयपुर के 2 स्थानों को चुना गया था, जिसमें जवाहर कला केंद्र और जंतर मंतर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर के रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह पुनर्विकसित किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 132 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन को उदयपुर शहर के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, जिसमें यात्रियों के अलावा बिजनेस को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं होंगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन भारत सरकार के प्राथमिक एजेंडे के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले 125 रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेल के गठन किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण एवं उससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें 5 नए पदों का सृजन होगा और 20 विषय विशेषज्ञों की सुविधा के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था। इस मिशन के तहत प्रदेश में नए निर्यातकों को तैयार करने से लेकर निर्यातकों को पहली बार निर्यात कराने तक का कार्य किया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्योग आयुक्त के अनुसार उद्योग विभाग और रीको के संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो नए निर्यातकों का चयन कर इन्हें निर्यात लाइसेंस जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए के रूप में बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है, जिसमें पुराने जो सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। इस फंड का संचालन वित्त व्यय विभाग की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की लागत से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो ध्यान रखना, 3000 करोड़ रुपए के लागत से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसमें 3000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से जो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु। इसकी स्वीकृति के आदेश वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने जारी किए थे। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है,
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को किस शहर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी शुरू हुई है? तो 9 अगस्त को उदयपुर में राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी है वो शुरू की गई है। इसको लेकर उदयपुर के खिलाड़ियों को चयन ट्रायल 29 जुलाई को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान पर चयन है वो किया गया था। चयन ट्रायल के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करके एस्ट्रो टर्फ मैदान पर मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवॉर्डी ओलंपियन अशोक कुमार ध्यानचंद इसमें प्रशिक्षण देंगे। तो 9 अगस्त को राजस्थान की पहली बालिका हॉकी एकेडमी है, आदिवासी दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। 1 जुलाई 2020 से पिछली तारीख से यह प्रभावी होगा। इसके अनुसार जुलाई 2020 से प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों में 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर तय किया गया है। तो न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि 1 मई 2019 से लागू की गई थी और अभी हाल ही में 27 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत द्वारा सीएमआर पर जो 72वें वन महोत्सव की गिलोय का पौधा लगाकर शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वन महोत्सव के तहत जयपुर के ग्राम बिलोंची में रोपे गए वाले पीपल के पौधे सहित कई पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो 1 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घर घर औषधि योजना के तहत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु 8 पौधों की किट है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें जो तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के पौधे भी शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उद्घाटन किया गया था? तो आईआईटी जोधपुर में जो 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 अगस्त को आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो डीएमडी रोग में मूलभूत समस्याओं का समाधान करेगा और भारत में डीएमडी रोगियों में रूटीन परीक्षणों के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। वहीं अगर बात की जाए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मांसपेशियों का एक ऐसा समूह रोग है जिसमें लगभग 80 प्रकार की बीमारियां इसमें शामिल है और इसमें कई प्रकार के रोग है, लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी जो ड्यूरेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी है, जिसमें ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती है और 11 से 21 वर्ष तक की आयु में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जीएसआई की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो जैसलमेर जिले में जीएसआई की ओर से जो खोज की गई जिसमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक जैसलमेर के 4 स्थानों जिसमें जैसलमेर के 4 ब्लॉक में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार की संभावना है। 4 स्थानों में लखमाणों की ढाणी जैसलमेर के कुयाला साउथ में, मियो की ढाणी ईस्ट ब्लॉक ए और मियो की ढाणी नॉर्थ में ये सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना दर्ज की गई है जीएसआई के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई थी? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 5 अगस्त 2021 को अपने निजी निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक है जो आयोजित की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार जो आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए राजस्थान को सुशासन मॉडल के रूप में विकसित करने हेतु आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। पहली बैठक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15 अक्टूबर 2020 को पहली बैठक है वो आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की। इसके जो अध्यक्ष है वो है सीएम अशोक गहलोत और अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है और सलाहकार है गोविंद शर्मा। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर्स के क्षेत्र में आपको बता दें कि जो 18 से 40 के बीच आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 से प्रभावित शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को भी 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो इसमें दिया जाएगा और यह योजना 1 साल तक के लिए लागू होगी। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ऋण के मॉरिटोरियम की अवधि 3 माह और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। तो जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए नोडल ऑफिसर जिला कलेक्टर रहेगा। तो 1 साल तक के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो लागू की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए इस साल राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया था? तो राजस्थान के 9 पुलिस अधिकारियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था गृह मंत्रालय द्वारा। देश भर के 152 अधिकारियों को चुना गया था।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पदक लेने की जो शुरुआत है वो साल 2018 में आपराधिक मामलों में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित देने के लिए 2018 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कला संस्कृति और डाक विभाग की ओर से 8 विशेष प्रकार के आवरण किसने जारी किए थे? तो कलराज मिश्र जो राज्यपाल है उनके द्वारा ये 8 विशेष प्रकार के आवरण है वो जारी किए गए थे 18 अगस्त को राजभवन में। 8 इस विशेष प्रकार के आवरणों को जारी करते हुए जिसमें राजस्थान की कला शिल्प संस्कृति के आवरण है जो भौगोलिक संकेतकों पर आधारित है। स्पेशल 8 कवर्स जारी किए गए थे डाक विभाग की ओर से। इसमें पोखरण के सुप्रसिद्ध मोलेरा क्ले वर्क, पोखरण पोट्री, कोटा डोरिया आदि प्रमुख आर्ट का इसमें जिसमें जैसे प्रतापगढ़ से विकसित थेवा कला जो आभूषण कलाकारी, सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पॉटरी और राजस्थान की कठपुतलियों को भी इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में सिंचाई, पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना का लोकार्पण किया गया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में जो नया खुला है खुले नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना जिसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा 18 अगस्त को किया गया था। नौहर में कई वर्षों से सिंचाई पानी चोरी की समस्या चली आ रही है, अब इसका स्थायी समाधान हो सकेगा। नौहर बादरा क्षेत्र में नौहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह ब्रांच प्रणाली और सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई होती है और इसमें पानी सिंचाई पानी की चोरी को रोकने के लिए ये राजस्थान का ऐसा पहला पुलिस थाना है जो सिंचाई पानी को रोकने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है जिसमें 19 अधिकारियों कर्मचारियों को पुलिस पदक से नवाजे जाने की घोषणा की थी। तो अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी अशोक कुमार राठौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता में बीजू जॉर्फ जोसेफ को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान सरकार की ओर से राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की राशि है वो दी जाएगी। तो 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती जो सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई थी और इसी दौरान ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को वन धन योजना के अंतर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राजस्थान को उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है वन धन योजना के अंतर्गत जिसमें द्वितीय चरण में इस योजना के 290 वन धन विकास केंद्र गठित किए जाने को लेकर यह पुरस्कार है वो दिया गया था। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइफेड की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो हिमाद्री भट्टरागर ने मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल जीता है। फ्यूजन ग्रुप की ओर से इसका ग्रैंड फिनाले 20 अगस्त को निर्मला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया था। हिमाद्री भट्टनागर ने मिसेज राजस्थान 2021 का टाइटल अपने नाम किया है। सपना सिंह फर्स्ट रनर अप और नविता सिंगला है वो सेकंड रनर अप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान के 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा जिसमें अजमेर का जयपुर और जैसलमेर शामिल है। तो इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों ही शहरों की जो विद्युत खपत है उसकी सप्लाई अक्षय ऊर्जा के जरिए होगी। तो बीडी कल्ला ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं और इसके अध्ययन को लेकर राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों शहरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम, सोलर पार्क, अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालन को बढ़ावा देगा और परंपरागत तरीके से जो थर्मल के माध्यम से बिजली की निर्भरता को समाप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है? तो 21 अगस्त को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का निधन हो गया था। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 4 सितंबर 2014 से लेकर 8 सितंबर 2019 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है। कल्याण सिंह जिनका जन्म 5 जनवरी 1932 को अतरौली जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और केंद्र सरकार में ये मंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार बनने के बाद उनको राजस्थान और हिमाचल में राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने इस्तीफा दिया था और इसके बाद 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक कल्याण सिंह फिर यूपी के सीएम बन गए थे। तो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी? हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से जो राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2021 कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में इसको स्थापना की जाएगी, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से युवाओं को सूचना टेक्निक के माध्यम से नवीनतम पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसएफ में विशेष महानिदेशक स्पेशल डीजी के पद पर तैनात है और पंकज कुमार सिंह के पिता प्रकाश सिंह भी बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं। आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल की सेवानिवृत्ति के बाद 31 अगस्त को कार्यभार इन्होंने संभाला था। केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना में बताया गया कि पंकज कुमार सिंह 31 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2022 या अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख दोनों में से जो भी पहले हो अगले आदेश तक ये अपना पद संभालेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 लेखक भंवर सिंह सामोर को दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो चूरू जिले के साहित्यकार है भंवर सिंह सामोर, जो लोहिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भी है। तो साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसमें भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति यानी रचना का नाम आप ध्यान रखिएगा। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है संस्कृति सनातन दीठ के लिए पुरस्कार दिया गया है। अकादमी की ओर से हर साल 24 भाषाओं में रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजती है। ये विजेताओं को बाद में आयोजित करने वाले एक विशेष समारोह के दौरान उत्कीर्ण ताम्र फलक और 1 लाख रुपए का चेक इसमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून लाए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल लाए जाने की घोषणा की है विधानसभा में। ये राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, आमजन को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने के लिए इस कानून को लाया जाएगा। राइट टू हेल्थ कानून की जो पैरवी है करते हुए भारत सरकार की ओर से इसे संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का भी सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान से संबंधित 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह, जिनको प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक बनाया है। नीना सिंह 2 अगस्त 2021 को राजस्थान पुलिस की पहली महानिदेशक बनने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति की आखिरी तारीख या अग्रिम आदेश तक दोनों में से जो भी पहले हो वो इनके सीआईएसएफ में सेवाएं रहने वाली है। 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह मूलतः ये बिहार के दरभंगा की रहने वाली है। इनके पति रोहित कुमार सिंह भी राजस्थान में सीनियर आईएएस ऑफिसर पदों पर तैनात है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान ब्लूज की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28वें मथुरादास माथुर अवार्ड के लिए साल 2020-21 में सीनियर वर्ग कैटेगरी में रवि बिश्नोई जो जोधपुर से है वो दाएं हाथ के लेग स्पिनर है। जूनियर कैटेगरी में अमन सिंह शेखावत जो टोंक से है और विकेट कीपर बल्लेबाज है दाएं हाथ के। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुरस्कार 6 सितंबर को दिए गए थे होटल हिल्टन जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथद्वारा में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो नाथद्वारा में हेलीकॉप्टर जॉय राइड 28 अगस्त से इसका आगाज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया था। यह नाथद्वारा कुंभलगढ़ और उदयपुर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटक है वो इसमें यात्रा कर सकेंगे। स्थानीय टूरिज्म को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए उदयपुर की स्काई लाइन सर्विसेज ने 3 हेलीपैड तैयार है वो किए हैं। 4 सीटर हेलीकॉप्टर के जरिए पर्यटकों को नाथद्वारा कुंभलगढ़ और उदयपुर की सैर करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही राजस्थान की अवनी लेखरा ने किस खेल में अपना स्वर्ण पदक जीता है? तो 30 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने R2 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। जयपुर की निशानेबाज अवनी लेखरा जिनको गोल्ड मेडल मिला है और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पैरालंपिक में। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान सरकार द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए यानी गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का इनाम है वो दिया जाएगा। तो इन्होंने वैसे अगर बात की जाए तो 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल और एक इन्होंने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। चूरू से है देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। स्वर्ण पदक इन्होंने जो श्रीलंका के मुडियाजलास हेरास ने जीता है, जिन्होंने 67.79 मीटर का थ्रो किया था। देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर और सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका था। सुंदर सिंह गुर्जर ने इसमें कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो F46 वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भी राजस्थान के जयपुर से ही है। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक किया गया था। देवेंद्र झाझरिया को सिल्वर मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए और सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए इनाम है वो दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अवनी लेखरा 30 अगस्त को इन्होंने मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। इसके अलावा ये 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में भी ये जीता है, इन्होंने कांस्य पदक हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 ने मुख्य कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो 40 ने मुख्य कानूनी सलाहकार है वो डॉक्टर पीके मिश्रा को बनाया है। 40 के अध्यक्ष है सुरेश अग्रवाल। पीके मिश्रा है वो 40 के सदस्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के लिए मुफ्त कानूनी सलाह देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 5 सितंबर को जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो पैरालंपिक में 5 सितंबर को राजस्थान के जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अवनी लेखरा जीत चुकी है और कृष्णा नागर ने हांगकांग के खिलाड़ी को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान की किस झील को इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर झील को इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। खारे पानी की झील है, नमक का सबसे बड़ा स्रोत है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। तो राजस्थान की जो सांबर झील है जो जयपुर के समीप है, जिनको इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का 9 सितंबर को उद्घाटन किया गया था। किसने किया था? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है। बाड़मेर के सत्ता गंधव खंड में इन्होंने उद्घाटन किया था। बाड़मेर और जालोर की सीमा में अगड़वा में बनी इस इमरजेंसी हवाई पट्टी जो वायुसेना के लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल है वो इसमें होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों की आपातकालीन स्थिति में उतरने के लिए किया जाएगा। तो 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस हवाई पट्टी जो 3 किलोमीटर है, जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2019 में शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर के एयरफोर्स में MRSAM मिसाइल बेस का उद्घाटन किसने किया था? तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में MRSAM मिसाइल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में शामिल किया गया था। तो जैसलमेर में एयरफोर्स में ही हाल ही में MRSAM मिसाइल बेस का उद्घाटन भी किया गया था। MRSAM जो मिसाइल है वो मध्यम दूरी की जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की विशेषता है कि 360 डिग्री तक घूमकर दुश्मन पर हमला कर उसे नष्ट नाबूद कर सकती है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और रक्षा अनुसंधान DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है वो राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। जो इस रूट है वो उदयपुर जिले का कुल ट्रैक है वो 127 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना के तहत 875 किलोमीटर लंबे ट्रैक का 75% यानी 657 किलोमीटर हिस्सा है वो राजस्थान में होगा और प्रस्तावित स्टेशन में बहरोड, शाहजहांपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिन्यू पावर ने राजस्थान के किस जिले में 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो रिन्यू पावर ने राजस्थान के जैसलमेर में 250 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है। यह इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS और सौर उत्पादन परियोजना SECI-3 है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, जिसे भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी नीलामी के तीसरे भाग में रिन्यू पावर ने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में चूरू जिले के राजस्थानी भाषा के महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की 102वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो कन्हैयालाल सेठिया की 102वीं जयंती 11 सितंबर को मनाई गई थी। कन्हैयालाल सेठिया, जिनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के चूरू के सुजानगढ़ शहर में हुआ था, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरारी इन्हीं की रचना है और 11 नवंबर 2008 को इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर बात की जाए महाकवि श्री कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, साल 2004 में इनको पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जिसमें रमणीयरा सोरठा, गलगचिया, मिंजर, कुकऊ और लीलटास है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 कब पारित किया गया? तो 13 सितंबर 2021 को पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया था। इसमें विधेयक में संशोधन में धारा 27A जोड़ी गई है, जिसमें जो पर्यटकों के साथ होने वाले अपराध को संज्ञेय और जमानतीय होंगे, उन्होंने धारा 13 की उपधारा 3 में अपराध की पुनरावृत्ति होने पर धारा 3 में ये गैर जमानतीय होगा। और वहीं अगर बात की जाए तो पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ को संगीन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। तो साल 2010 में कानून बनाया गया था, जिसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई है, संशोधन किया गया है और इसे विधेयक को राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण विनिमय संशोधन विधेयक 2021 के नाम से पारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आरोग्य पर्यटन और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विशेष केंद्र इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनाया जाएगा? तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। जोधपुर में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विशेष केंद्र इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनेगा। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय में ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना के साथ रसायनशाला का भी विस्तार किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रयोगशाला तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं की सुविधाओं आदि के लिए 49.71 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पारित हुए राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 को किसने प्रस्तुत किया था? तो इस विधेयक को 14 सितंबर को राज्य विधानसभा में राजस्थान माल सेवा और कर संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित किया है और इसे शांति धारीवाल ने सदन में प्रस्तुत किया था। तो ध्यान रखना, शांति धारीवाल ने इसे पेश किया था। इस विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान शांति धारीवाल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में निर्णयों के आधार पर यह विधेयक लोकसभा ने पारित किया था और विधानसभा में हूबहू इसे पारित करना होता है और उसी के अनुसार इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार जुरासिक युग के हाइबरडोन शार्क की नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं? तो जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के हाइबरडोन शार्क प्रजाति की नए दांत खोजे गए हैं। ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक एरा के दौरान समुद्री और नदी दोनों के वातावरण में हाइबरडोन मछलियों का एक समूह था, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों की टीम, जिसमें कृष्ण कुमार, प्रज्ञा पांडे, त्रिपुणा घोष और देबाशीष भट्टाचार्य ने एक दुर्लभ खोज की थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। तो जैसलमेर में ये खोजे गए हैं हाइबरडोन प्रजाति के जो शार्क प्रजाति के दांत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में घायल व्यक्तियों की मदद करने वालों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जान चली जाती है और इसीलिए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पर पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। मददगार व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि पाने के लिए अपनी घटना की पूरी जानकारी अस्पताल के आपात सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी। वहां से उस व्यक्ति को नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता देना होगा और सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 सितंबर को रेल भवन में रेल कौशल विकास योजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया था, जिसमें देश में 75 और राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र इसमें बनाए गए हैं। तो राजस्थान में कहाँ है? तो अजमेर में 2 प्रशिक्षण केंद्र बने हैं, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में 1-1 प्रशिक्षण केंद्र बना है। तो रेल विकास कौशल योजना के तहत 3 साल में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं के प्रशिक्षण ट्रेडों में 4 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर भी इसमें शामिल है। तो 100 घंटे का ये प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कब राजस्थान अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया था? 18 सितंबर को यह पारित किया गया था। अभी इसे वापस भी लिया गया है विवाद के चलते। इस विधेयक के पास होने के बाद अगर किसी भी विवाह
किसी भी विवाह में 30 दिन के भीतर संपूर्ण जानकारी प्रशासन को देनी होगी और रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। तो बाल विवाह रजिस्ट्रेशन को देखते हुए इसमें और संशोधन किया जाएगा और इसे वापस लिया गया है। अगर नया विधेयक कानून का रूप लेता है जिसमें सरकार विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए एक अतिरिक्त जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी और ब्लॉक विवाह पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अटल कम्युनिटी इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो जयपुर में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन 18 सितंबर 2021 को नीति आयोग के AIM के निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने किया था। जयपुर के जगतपुरा में स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में यह देश का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। इस सेंटर में ग्रास रूट इनोवेटर यानी हमारे गांव, कस्बों, छोटे शहरों में जो छोटे छोटे इनोवेशन हो रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2020 कब पारित किया गया था? तो राजस्थान विधानसभा ने 18 सितंबर 2021 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित किया था। इससे पहले कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इस विधेयक की चर्चा के लिए इसमें सदन में प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के पास होने के बाद कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष तक न पढ़ाया गया हो या फिर किसी भी प्रतिष्ठित शोध प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक संगठन में किसी पद के समकक्ष 10 वर्षों का अनुभव रखता हो, तब तक वह पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 कब पारित किया गया था? तो 18 सितंबर 2021 को पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 है वो पारित किया गया था, जिसमें ग्राम सेवक जो पद है, जो वैकेंसी चल रही है, उसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर किया गया था। तो शांति धारीवाल ने बताया कि इसमें जो अधिनियम में उल्लेखित ग्राम सेविका पद का पंचायती राज संस्थाओं में नाम नहीं है, इसलिए इस संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब ग्राम विकास अधिकारी इसमें किया गया है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में ग्राम विकास अधिकारी के जो जैसा कि आपको पता है वैकेंसी चल रही है, उसके पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक आवास राजस्थान के किस जिले में बनेंगे? तो गांवों में गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 33,000 से अधिक आवास है वो उदयपुर में बनाए जाएंगे, जो सर्वाधिक है। सबसे कम भरतपुर में, जहां 337 मकान है वो बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जो केंद्र सरकार के मिले लक्ष्यों के आधार पर 33 जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए थे। केंद्र से कुल 3.97 लाख आवासों का लक्ष्य है वो राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान में मारवाड़ रियासत के किस राठौड़ शासक की 515वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किए थे? तो 17 सितंबर को राव जयमल राठौड़ जयमल मेड़तिया की 515वीं जयंती मनाई गई थी और 1507 में इनका जन्म हुआ था और इसी अवसर पर डाक टिकट जारी किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुए तीसरे साके में सेनापति राव जयमल राठौड़ में इनके वीर साहस को देखते हुए जो डाक टिकट है वो जारी किए गए थे। राव जोधा के प्रपौत्र और भक्त मीराबाई के चचेरे भाई थे जयमल राठौड़ मेड़तिया, जो मेड़ता के शासक थे। इनके पिता विरमदेव के निधन के बाद ये मेड़ता के राजा बने थे और राठौड़ वंश के संस्थापक राव दूधा के पौधे थे। चित्तौड़गढ़ जो 1568 में युद्ध में साका हुआ था, जिसमें इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में खाद्य मिलावट के लिए सजा को बढ़ाने हेतु आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो 18 सितंबर 2021 को इसे पारित किया गया था। आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन विधेयक, जिसे राज्य विधानसभा ने पारित किया था। शांति धारीवाल ने बताया कि आपराधिक कानून राजस्थान संशोधन विधेयक में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए सजा को बढ़ाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर माह में राजस्थान के वीर शिरोमणि हल्दीघाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप की प्रतिमा किस देश में स्थापित होगी? तो यूएई में स्थापित होगी। दुबई में जो प्रदेश के वीर शिरोमणि हल्दीघाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगेगी। जयपुर में स्थित भारतीय शिल्पकला स्टूडियो में मूर्तिकार महावीर भारती और निर्मला कुल्हारी द्वारा महाराणा प्रताप की इस प्रतिमा को बनाई गई थी। यह प्रतिमा अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार है। ध्यान रखना, इस प्रतिमा में जो महाराणा प्रताप अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर सवार है और अक्सर जो घोड़े चेतक पर सवार होते हैं, लेकिन ये अनोखी प्रतिमा है जिसे अगले माह दुबई में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप द्वारा स्वामी भक्त चेतक पर सवार प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद हाथी पर सवार ये प्रतिमा जिसे दुबई में शारजाह में समुद्र के किनारे चौकी ढाणी रिसोर्ट में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा में स्थापित क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में कौन से पायदान पर है?
तो सौर ऊर्जा में स्थापित क्षमता के आधार पर देश में पहले पायदान पर पहुंच गया राजस्थान। कर्नाटक को पछाड़ते हुए कर्नाटक जो राजस्थान में 7738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित है, वहीं कर्नाटक में 7469 और 5708 मेगावाट के साथ गुजरात है वो तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक पहुंच गया और पहले स्थान पर पहुंच गया राजस्थान। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में हाल ही में इसकी पुष्टि हुई थी। सूरज से ज्यादा बिजली लेने के लिए प्रदेश में लगातार सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं और साल 2030 तक 30,000 मेगावाट क्षमता का टारगेट है वो इसमें रखा गया है, जहां प्रतिदिन पवन ऊर्जा प्लांट से 150 लाख यूनिट और सौर ऊर्जा प्लांट से 225 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नवंबर से शुरू होने वाली उड़ान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की है? तो 19 नवंबर से इस योजना की शुरुआत की जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए इसकी लागत है, वो इस योजना के लिए प्रस्ताव रखा गया है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से जो महिलाओं एवं बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन किसने किया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का अनुमोदन किया गया था। इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के लिए नवीन मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का पालना की जा सकेगी। साथ ही साथ आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को लेकर अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाई जा सकेगी, तो आयोग ने अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निष्पादन इसके माध्यम से कर सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किसने किया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा अपनी कैबिनेट मीटिंग में कोविड-19 के कारण जो मंदी की समस्या से सामना कर रहे पर्यटन के क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया था। इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान 3 वर्ष तक देते हुए हर साल कुल 9% ब्याज अनुदान है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान में शांति और अहिंसा निदेशालय स्थापित किया जाएगा। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड करते हुए इसे निदेशालय के रूप में स्थापित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो निदेशालय का गठन होने से महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रसार हो सकेगा और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लागू होने के बाद जो बदले हुए परिदृश्य में राज्य के बेहतर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत जो राजस्थान में वाणिज्यिक कर सेवा और राज्य वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा के 15 अतिरिक्त पदों के सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से विभाग के कैडर की संख्या बढ़कर 1833 हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 का संशोधन का अनुमोदन किसने किया था? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस संशोधन का अनुमोदन किया गया था। कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन मंजूर किया है, जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसकी जो तलाकशुदा जो बेटी और अविवाहित राज्य कर्मचारी का निधन होने पर उनके माता पिता, अविवाहित भाई बहन या कोई भी आश्रित नहीं होने पर उनकी विवाहित बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले यह दायरा नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए किया गया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए थे, जिसमें पुरस्कार प्राप्त करने वालों में राजस्थान के जयपुर के लक्ष्मण सेन भी इसमें शामिल है, तो उन्हें स्वयं सेवक श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर सन 1969 को महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी के अवसर पर की गई थी। 1993-94 में जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रजत जयंती के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से एनएसएस पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल 24 से लेकर 27 दिसंबर 2021 तक जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन जो कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो 17वां संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा। इस टाइम टू स्पार्कल थीम पर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। मेगा ज्वेलरी इवेंट इस साल 24 से लेकर 27 दिसंबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया जा रहा है।
सम्मेलन में 300 से अधिक एग्जीबिटर्स, ज्वेलरी इंस्टीट्यूट एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी जोधपुर आए थे, जहां पर उन्होंने आईआईटी लैब में लैब की आधारशिला रखी थी और साथ ही साथ जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया था। शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्था के जो नॉलेज रिसर्च के लिए, इसके माध्यम से आम जनताओं की समस्याओं को समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने 6 शहरों में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कहां की मेहंदी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? 26 सितंबर को राजस्थान के पाली जिले की सोजत की मेहंदी को राज्य सरकार ने जो जीआई टैग है वो मिला है। सोजत मेहंदी जो राजस्थान के पाली जिले के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है। जीआई टैग का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद के लिए दिया जाता है। टैग 10 साल तक के लिए वैध होता है और उसके बाद इसका नवीकरण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपैट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 30 सितंबर को पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान सीपैट का उद्घाटन किया था और 4 नए मेडिकल कॉलेजों का भी शिलान्यास किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में इस कार्यक्रम में संबोधित भी किया था। केंद्र सरकार ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में सीपैट की स्थापना की गई है, जिसमें पेट्रो रसायन से संबंधित उद्योगों से जुड़ी तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना किए जाने के निर्देश जारी किए हैं? तो राजस्थान में ये निर्देश जारी किए गए। राजस्थान के जयपुर में जो मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे में स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो 1 अक्टूबर को ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए सुशासन और सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने वालों को तैयार किए जाने उद्देश्य से बजट में इस घोषणा में की गई थी, बजट में इसकी। और इसमें आपको बता दें कि जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जो संस्था है, जिसमें जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BM शर्मा को इस संस्थान का निदेशक भी बनाया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ तथा प्रशासन गांवों के संघ अभियान का शुभारंभ कब किया, किसके द्वारा और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को CM अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया था गांधी जयंती के अवसर पर। यह अब जो प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ अभियान है वो 2 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसमें राहत शिविर आयोजित किए जाएंगे और राजस्थान की जनता से जुड़े 22 विभागों के मुख्य कार्य वो शिविर लगाकर पूरे किए जाएंगे और आमजन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इस अभियान में पहले दिन 1 लाख और पूरे अभियान में 10 लाख पट्टे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में देश भर से चुने गए टॉप उन्नत 41 औद्योगिक पार्कों में राजस्थान से कितने औद्योगिक पार्क शामिल है? तो केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के टॉप 41 औद्योगिक पार्क में राजस्थान के 17 औद्योगिक पार्क है वो शामिल है। टॉप 10 में जोधपुर में बोरानाडा औद्योगिक पार्क को रखा गया और फेज 5 और एग्रो फूड पार्क और EPIP भी शामिल है। केंद्र सरकार के उद्योग एवं प्रोत्साहन तथा आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 की रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि जारी की गई है और आपको बता दें कि 18 पार्कों में महाराष्ट्र अव्वल है और राजस्थान में 17 औद्योगिक पार्क है वो टॉप 41 औद्योगिक पार्कों में शामिल है देश के। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो हेलीकॉप्टर की सहायता से हवा में रखे गए उपकरणों के जरिए जमीन के अंदर 500 मीटर की तक की 3D इमेज को सामने रखकर भूजल की स्थिति का पता लगाने वाली इस हेलीबॉर्न टेक्निक की सर्वे की शुरुआत जोधपुर से की गई थी। पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में 3 राज्यों में 15 जिलों में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 अक्टूबर 2021 को भूजल प्रबंधन की इस हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान 2021 का टाइटल जीता है मानसी राठौड़ ने। फर्स्ट रनर अप कशिश अश्विनी रही थी। बिरला सभागार में ग्रैंड फिनाले 3 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें 28 मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस अभियान के
राजस्थान में किस अभियान सतत प्रभावी एवं क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किए जाने को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसके सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किए जाने के प्रस्ताव को अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर 185 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे और वर्तमान में निरंजन आर्य है। तो 11 सदस्य इसमें होंगे। सीएसएस की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बोर्ड के अध्यक्ष जो लाभ हस्तांतरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तकनीकी सहयोग के लिए भारत सरकार के डीबीटी मिशन के साथ समन्वय स्थापित करेगा और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देशित भी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 और 21 जनवरी 2022 को स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 और 21 जनवरी 2022 को जयपुर के सीतापुरा में स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में इसका इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान को निवेश का हब बनाने और नए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए इसका आयोजन अब किया जा रहा है। 2 दिवसीय समिट के दौरान निवेश संबंधी कार्य है वो ऑन द स्पॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले के सरकारी स्कूल को विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया है? उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील के मांडवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को विश्व के टॉप 100 स्कूलों में चुना गया है। खास बात यह है कि देश भर से 6 स्कूलों के नाम है वो इस लिस्ट में है, जिसमें राजस्थान के उदयपुर का यह स्कूल भी शामिल है। तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला कोटड़ा का यह दूसरा स्कूल है। इससे पहले पिछले साल विश्व शिक्षा सप्ताह के तहत कोटड़ा के आड़ी पिलानी रात्रि स्कूल को इस लिस्ट में चुना गया था। शिक्षा जगत की रैंकिंग जारी करने वाली जो वैश्विक संस्था T4 एजुकेशन हर साल बेहतर स्कूलों की रैंकिंग जारी करता है। इंग्लैंड की यह संस्था बुनियादी सुविधाओं से लेकर हर व्यवस्था की परख करती है और इसी के हिसाब से नंबर जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी सीनियर प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित हुई राष्ट्रीय तीरंदाजी सीनियर प्रतियोगिता में राजस्थान की रिकर्व वर्ग की टीम में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। तो ये भारतीय तीरंदाजी महासंघ के तत्वावधान में संपन्न हुई थी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान की टीम में प्राची सिंह, पल्लवी चौहान, वर्षा सोना की तिकड़ी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक जीता है, कांस्य पदक। महिला वर्ग की रिकर्व टीम में ये राज्य का पहला पदक है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? के जादम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले की गीता सामोता ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा है? तो सीकर जिले से है गीता सामोता, जिन्होंने दुनिया भर में दुरूह माने जाने वाली अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो को दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त पर्वत माना जाता है। गीता सामोता है वो CISF में सब इंस्पेक्टर और वर्तमान में मुंबई में रहती है। 11 सितंबर को यह मुश्किल अभियान उन्होंने पूरा करते हुए अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय भी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ के रूप में 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला होगा? तो 4 जिलों से में यह फैला है, जिसमें उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही। 2 माह के सर्वे के बाद कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर मोहर लग गई है और यह रिजर्व 4 जिलों में फैला होगा। तो 10 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी गोपनीय रिपोर्ट भेज दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जिसको हाल ही में बनाया गया है बूंदी का। कुंभलगढ़ के रूप में ये 5वां टाइगर रिजर्व प्रदेश को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने कब से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल किया? तो 11 अक्टूबर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल किया है अडानी ग्रुप ने। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लीज पर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अडानी समूह द्वारा PPP मॉडल पर किया जाएगा। अडानी ग्रुप के पास इससे पहले ही 6 एयरपोर्ट है। वे 7वां जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको लीज पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में M पासपोर्ट ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 12 अक्टूबर को शासन सचिवालय के सभागार में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा राज्य के गृह विभाग के संयुक्त तत्वावधान में M पासपोर्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था।
प्रदेश के सभी पुलिस थानों को इस ऐप के माध्यम से जोड़कर मैपिंग की गई है। ये प्रक्रिया जो पासपोर्ट के बाद जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसे और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए इसके पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन की अवधि जिसमें 2 सप्ताह से घटकर 1 सप्ताह ही रह जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट को ई कोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शीर्ष स्थान हासिल करने पर गोल्डन अवार्ड मिला है? तो राजस्थान हाईकोर्ट है वो नंबर 1 रहा है और बेहतर कार्य करने के लिए गोल्डन अवार्ड है वो राजस्थान हाईकोर्ट को मिला है। हाईकोर्ट में टेक्निकल डायरेक्टर संजय वर्मा को इस अवार्ड से नवाजा गया था गोल्डन अवार्ड से। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के संजय कश्यप को सिल्वर अवार्ड और तीसरे स्थान पर उड़ीसा हाईकोर्ट के विश्वेश्वर सुबुद्धि को ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया था। तो एनआईसी की ओर से वर्चुअल जो आयोजित समारोह के दौरान पुरस्कार वितरित किए गए थे। एनआईसी की जो दिल्ली की डायरेक्टर है जनरल डॉक्टर नीता वर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया था? तो हाल ही में 15 अक्टूबर को राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया गया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था और खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित करने के ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए राजस्व दिवस के रूप में मनाया गया था। पहली बार पूछ लिया जाए तो पहली बार राजस्व दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस अवसर पर राजस्व मंडल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दिन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा गांव प्रदेश का पहला जैविक गांव बन रहा है? तो राजस्थान में जयपुर से सटा दादिया गांव है वो प्रदेश का पहला जैविक गांव बनने जा रहा है। पूर्णतया जैविक खेती और खेती करने को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीणों ने सांसद रामचंद्र बोहरा और सरपंच गीता देवी की मौजूदगी में 15 अक्टूबर को संकल्प लिया था। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी तथा सनराइज एग्रीलैंड एंड डेवलपमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड तथा भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ इसमें सहयोग करेगी। इसका मिशन जब अगले 1 साल में इसको पूरा किया जाएगा और इस जैविक गांव में जैविक झोंपड़ियां होंगी जिसकी दीवार पर गोबर का लेपन होगा और दीवारों पर ही छत पर लौकी, तुरई और सेम जैसी फल जैसी सब्जियां आपको देखने को मिलेगी जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र होगी। तो प्रदेश का पहला जैविक गांव होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल डिवाइस एवं फार्मा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राज्य के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। तो रिको ने मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर जो विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। पहले चरण में 48 हेक्टेयर में कार्य होगा जिसके लिए तकरीबन 134 करोड़ रुपए है वो वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में आने वाले मेडिकल डिवाइस बनाने तथा राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियां इसमें आएगी। विदेशी निवेश बढ़ेगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो मेडिकल डिवाइस पार्क जिसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कब से डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने का फैसला लिया गया? तो 20 अक्टूबर से शुरू हुआ है डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान, क्योंकि डेंगू जो फैल रहा है राजस्थान में तेज गति से, इसके प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार द्वारा यह अभियान चलाने का फैसला लिया गया है जिसमें सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष एवं विशेष टीमों का गठन किया गया है। साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। जो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए थे जिसमें 6000 से ज्यादा डेंगू केस उस समय सामने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में छठा आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया था और इसके लिए नोडल संस्थान के रूप में किसे चुना गया है? तो देश का छठा आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया गया था और इस समारोह के आयोजन के लिए आयुष मंत्रालय ने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद को नोडल संस्थान के रूप में चुना था। मुख्य समारोह NIA में 2 नवंबर को संपन्न हुआ था। इस समारोह में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजापारा और राज्य के जो आयुष मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा इसमें उपस्थित हुए थे और इसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की जो थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद इसमें रखी गई थी। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर इस समारोह के एक दिन पहले 1 नवंबर को पोषण सेमिनार का भी आयोजन किया गया था और 2 दिवसीय इस आयुष एक्सपो की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फसली ऋण प्रदान करेगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का कुल फसली ऋण है वो प्रदान करेगी। यह ऋण सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित किया जाएगा। साल 2021-22 में फसली ऋण वितरण का कुल लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
आपको बता दें कि चालू वर्ष में 2.40 लाख नए किसानों ने इसमें पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हब है वो जयपुर अजमेर के किशनगढ़ में बनेगा। तो केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए रूट पर राज्य सरकार ने किशनगढ़ को चिन्हित किया है। इसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रूट पर है किशनगढ़, जहां पर नए केवल वेयर हाउस जबकि बड़े गोदाम, ऑटोमोबाइल कंपनी, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट हब होगा, बल्कि लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के लिए वैल्यू एडेड सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो बिजली बचाने और ऊर्जा दक्षता में कर्नाटक पहले स्थान पर और राजस्थान है वो दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। निर्धारित मानकों में राजस्थान को 100 में से 61 अंक मिले हैं। विद्युत मंत्रालय एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ओर से जारी सूची में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में राजस्थान को दूसरा स्थान दिया गया था। खास बात यह है कि साल 2019 में अंतिम 10 राज्यों में था राजस्थान और एक साल में शुरुआती में ही सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए तो ऊर्जा दक्षता एवं बिजली की बचत के आधार पर कर्नाटक के बाद राजस्थान में देश में सर्वोच्च श्रेणी में फ्रंट रनर अप के रूप में भी स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो राजस्थान के 2 पैरालंपिक खिलाड़ियों को अवनी लेखरा और कृष्णा नागर, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। दोनों एक ही शहर से यानी जयपुर से हैं। खेल रत्न के इतिहास में पहली बार है जहां एक ही शहर से 2 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए दिया गया है। हाल ही में आपको बता दें कि आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और दोनों ही निशानेबाज, अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक, जबकि कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में SS6 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो 1991 में शुरू हुए हैं जो हाल ही में दोनों ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि जयपुर के चौंप गांव में इसको बनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर को आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसका भूमि पूजन करते हुए इसका शिलान्यास किया था। वहीं अगर आपको बता दें कि 280 करोड़ रुपए इसकी लागत है वो आने का अनुमान है और 2 सालों में बनकर यह तैयार हो जाएगा। इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 75,000 हो जाएगी। ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.10 लाख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार वकील कोटे से किस महिला न्यायाधीश को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश चुना गया था? तो पहली बार वकील कोटे से 75 साल के इतिहास में न्यायाधीश कुमारी रेखा बोराना को नियुक्त किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश। 29 अक्टूबर को रेखा बोराना ने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। नवनियुक्त न्यायाधीश रेखा बोराना, जिनका जन्म 1972 में जोधपुर में हुआ था। राजस्थान को 2 अन्य और न्यायाधीश मिले हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से किए जाने के आदेश जारी किए हैं और मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने इन तीनों ही न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और राजस्थान हाईकोर्ट में वैसे 50 पद है वो स्वीकृत है न्यायाधीश के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कब से होगी? तो 1 जनवरी 2022 से इंटर्नशिप योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत की जाएगी। अब इंटर्नशिप के तौर पर सरकारी दफ्तरों में प्रतिदिन 4 घंटे काम करना अनिवार्य रहेगा। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 3 माह का इसके लिए कोर्स भी करना होगा। बेरोजगार पुरुष को प्रतिमाह 4,000 रुपये और महिलाओं को 4500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और इसके लिए स्नातक और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 सीटों पर हुए राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है। प्रतापगढ़ में जिले के दरियावाद सीट पर नगराज मीणा जीते और उदयपुर के वल्लभनगर सीट से प्रीति सख्तावत जीती है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में वल्लभनगर और प्रतापगढ़ जिले की दरियावाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 2 नवंबर को मतगणना संपन्न हुई थी। दरियावाद में भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण उपचुनाव हुए हैं, जो इनकी कोविड-19 के कारण निधन हुआ था और वल्लभनगर में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह सख्तावत के निधन के कारण उपचुनाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जिसमें उच्च एवं स्कूल शिक्षा के
निजी शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण तथा अन्य समस्याओं के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और यह प्राधिकरण राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन और अभिभावकों सहित अन्य सभी प्रकार के हितधारकों के हितों पर चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल का लोकार्पण किसने किया था? तो आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुर्वेद एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 2 नवंबर को जयपुर के प्रतापनगर में स्थित एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया था। एकीकृत आयुष चिकित्सालय में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा सुविधा आदि सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही परिसर में जन सामान्य को प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा 6 राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, सीकर और चूरू इसमें आदि है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कब से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे? तो 14 नवंबर से 21 मार्च तक जो 2022 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में कोविड-19 के कारण प्रभावित अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्थाएं की जाएगी। शिविरों में सभी प्रकार का टीकाकरण किया जाएगा और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा? तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के ज्योति नगर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है वो बनाया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल की तर्ज पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर आवासन मंडल की ओर से 18 महीने में बनाकर इसको तैयार किया जाएगा और इसका जो डिजाइन है वो विश्व स्तरीय होगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाए जाने की घोषणा बजट में की थी और इसके लिए 90 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे और इस क्लब का निर्माण मंडल की ओर से निर्माणाधीन विधायक आवास परियोजना के तहत ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कब किया गया था? तो 16 नवंबर को यह आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह है। वैसे तो 5 सितंबर को आयोजित होता है सम्मान समारोह, लेकिन कोविड-19 के कारण इस बार इसे स्थगित किया गया था। इस बार ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित करने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा योजना बनाई गई थी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर चयनित होने वाले शिक्षकों को 5,000 रुपए और जिला स्तर पर चयनित होने वाले शिक्षकों को 11,000 रुपए और राज्य स्तर पर सम्मानित होने पर 21,000 रुपए पुरस्कार है वो दिया गया है। राज्य स्तर पर चयनित तकरीबन 99 शिक्षकों को तथा 3 उत्कृष्ट विद्यालयों और 3 आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस की ओर से राजस्थान की किस महिला को बाल विवाह निरस्त करवाने और रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए प्रेरणा अवार्ड 2021 से नवाजा गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य नगरी जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त एवं रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक की ओर से प्रेरणा अवार्ड 2021 से नवाजा गया था। राजस्थान से एकमात्र एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती जिनको प्रेरणा अवार्ड है वो दिया गया है। देश भर से केवल 3 महिला एक्टिविस्टों को इस लिस्ट में चुना गया था। डॉक्टर कृति भारती ने अब तक 43 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 1500 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2022 जो अगले साल 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। जिफ 2022 जो दुनिया भर के जिसमें 82 देशों से लगभग 1500 फिल्मों में आवेदन प्राप्त हुए थे। जिफ आयोजन समिति ने इसमें जिफ 2022 के लिए 10 श्रेणियों के नामांकित फिल्मों की पहली सूची भी जारी कर दी गई थी। इसमें 52 देशों की 182 फिल्मों को स्थान दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक जयपुर में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अक्टूबर 2021 में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस संगीत राज लोढ़ा भी सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2021 का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान अमी संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर शिवदान सिंह राणावत जोलावास को प्रदान किया गया था। 11 नवंबर को साहित्य अकादमी नई दिल्ली में मरुदेश संस्थान सुजानगढ़ में संयुक्त तत्वावधान में चूरू जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमसर में आयोजित प्रोग्राम के अंतर्गत जो ग्राम लोक सेवक और
कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान वितरित किया गया था, जिसमें आपको ध्यान रखना है डॉक्टर शिवदान सिंह राणावत को मिला है कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 नवंबर को राजस्थान के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ध्यान रखना, नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी की ओर से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों के लिए इस बार देश भर के 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें राजस्थान के 2 पैरालंपिक खिलाड़ी भी शामिल थे, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। जिसमें अवनी लेखरा को जो टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में M6 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो दोनों ही खिलाड़ी जयपुर से है और इन दोनों को 13 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए थे। और इतिहास में पहली बार है जब राजस्थान के 2 पैरालंपिक खिलाड़ी को एक साथ खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो देश में सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हरजीलाल अटल को सचिव बनाया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में, ये नए सचिव बने हैं। आरपीएससी में वहीं अगर बात की जाए, शुभम चौधरी जो संयुक्त सचिव और सचिव का अतिरिक्त प्रभार देख रही थी इससे पहले, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो कोविड महामारी के कारण साल 2021 में वर्चुअल रूप से आयोजित होने के बाद अगले साल 28 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े निःशुल्क साहित्य उत्सव का 15वां संस्करण है, जिसमें 250 से ज्यादा लेखकों, चिंतकों और नेताओं और दुनिया भर के तमाम प्रतिष्ठित हस्तियों के शामिल होने की इसमें संभावना है। इस उत्सव में 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल सामान्य रूप से ऑफलाइन सत्रों में आयोजित होगा और उसके बाद 6 फरवरी 2022 तक उत्सव की समाप्ति तक सभी सत्र है आयोजन है वो ऑनलाइन आयोजित होंगे। दोस्तों, ये थे 150 राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स व्याख्या के साथ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8955998445 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।